गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। आज बहुत दिनों बाद आपके सामने आया हूँ और एक जिस विषय पे लेकर आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ वो एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। और ऐसा विषय है जिस पे हम अमूमन चर्चा करते रहते हैं आपस में, अपने सर्कल्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली सर्कल में, या वट जो हम जो देखते हैं अपनी दैनिक दिनचर्या में। ये एक ऐसा विषय है जिस पर आम चर्चा कभी कभी हो ही जाती है। और आजकल तो खासकर ये चर्चा बहुत गहमा गहमी का है। जिस तरह से भारतीय सदन में जो चर्चाएं चल रही हैं और भारतीय बाज़ार जो है और अपनी मार्केट, हमारी लोकल मार्केट में जो चर्चाएं चल रही हैं बहुत आम है इस विषय को लेके। जैसा आपने देखा होगा कि मेरी जो वीडियो का जो थंबनेल है, 56 इंच का सीना, क्या ये सच में है या सिर्फ एक मार्केटिंग इवेंट एक जनरेट किया गया था 2014 में? क्योंकि जब 2014 में ये स्लोगन यूज़ किया गया था, 56 इंच का सीना, तो एक बहुत गर्मजोशी वाला, जिसे कहते हैं ना, अंदर उत्साह भरने वाला, कि हाँ अब हमें कोई ऐसा शख्स मिला है जो जिस पर हम टूट विश्वास कर सकते हैं, एक भरोसा देश को होगा जिसके ऊपर, और एक सुरक्षा की गारंटी से कह सकते हैं। वो एक 56 इंच का स्लोगन जो 2014 अप्रैल में हमें मिला था। मगर 2014 अप्रैल से 2026 की जो अब जो स्थिति है, मन जो वर्तमान पिछले 11 सालों की जो कंडीशन है, और उसको देखा जाए तो 2056 जो 2000 सॉरी 26 का जो समय है, 2014 से लेकर, इसमें कहीं वो 2056 इंच का जो सीना था वो कहीं ना कहीं गायब सा दिख रहा है। बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे, बहुत विश्वास दिलाया गया था कि नहीं ऐसा ही होगा, जो मैं कह रहा हूँ वही होगा। और भारतीय जनता ने विश्वास भी किया, क्योंकि जो पिछली यूपीए की सरकार थी उसमें जो अब, क्योंकि उनकी जो गलतियां हैं वो काफ़ी, जो घोटाले वगैरह वो कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाए, कितने साल केस चला। और वो केस, जब केस चला था तो बहुत ज़ोर शोर से उसकी मार्केटिंग हुई थी, मगर जब उस केस पे जब फैसला आया तो वो कहीं वो एक पिछले दरवाजे से उसका फैसला चुपचाप ठंडे बस्ते में चला गया। जनता को शायद कईयों का पता भी नहीं होगा कि वो फैसला अभी भी चल रहा है, या कोर्ट वो केस चल रहा है, या अभी भी, या वो बंद है केस। तो मतलब जिस तरह से ये इवेंट जनरेट किए गए, उसको देख के तो लगता है कि 56 इंच का सीना आज कहीं ना कहीं भैया गायब ही है। मगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला जो बेरोज़गारी, हर साल 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा किया गया था, हर साल 2 करोड़। और आज मैं उसको काउंट करूँ तो ये 22 करोड़ बनता है। क्या 22 करोड़ लोगों को रोज़गार मिला है, या सिर्फ एक जुमला ही था कि 2 करोड़? क्योंकि हमारे जो हिटमैन है मिस्टर, हमारे डिफेंस कह रहा हूँ, हमारे गृह मंत्री हैं, तो वो तो साफ कह चुके हैं एक टीवी इंटरव्यू में कि ये सिर्फ एक जुमला था, ज़्यादा जुमलों पे जोर नहीं, ध्यान नहीं दिया करते। तो मगर फिर भी उसके बाद जनता को उम्मीद है 55 लाख खाते में आएंगे, ये भी एक जुमला मान लिया गया। मतलब, और चीन को लाल आंख दिखाना, चीन को लाल आंख तो दिखाना दूर की बात है, हम चीन के जो है गोदी में बैठने को तैयार हैं। और चीन ने तो अभी, शायद आपने सुना होगा कि चीन ने तो प्रधानमंत्री के जो आने को भी बैन कर दिया है, जो काफ़ी हद तक मीडिया में चला था, और उससे कुछ ना कुछ दबा दिया गया, क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी जो पीएम मोदी के खिलाफ जो माहौल देश में चल रहा है, जो उनकी सबसे बड़ी नाकाबिलियत है कि वो सवालों से हमेशा बचते आए हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि हमने एक ऐसा प्रधानमंत्री चुना है जो सवालों के जवाबों से हमेशा बचता है। इन 11 सालों में वर्तमान प्रधान सेवक ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, एक आधी करी होगी, मगर अमूमन हमेशा बचते आए हैं। और उसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट दिखाने की कोशिश की गई है हमारे जो मीडिया द्वारा, वो ये दिखाने की कोशिश की गई कि एक के जो भारत के वर्तमान प्रधान सेवक हैं वो अपने कार्य से जो है उसका जवाब देना बेहतर समझते हैं। अब
कैसे समझते हैं वो तो अब धीरे धीरे पोल सबके सामने आ ही रही है, क्या क्या है क्या नहीं है। भ्रष्टाचार ख़त्म कर देंगे, सीमा पर सुरक्षा जो है, बांग्लादेश, हमारे कितने पड़ोसी देश जो हैं, बर्मा, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, ये सॉरी अफ़गानिस्तान तो खैर नहीं कह सकते, पाकिस्तान जो है जी, कभी जो भारत के आगे नतमस्तक थे, आज वो भारत के आगे आवाज़ बुलंद करना उन्होंने शुरू कर दिया है। बांग्लादेश सबसे बड़ा उदाहरण, जिसका जन्म भारत की वजह से ही हुआ था। अगर जो भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अगर नहीं होती तो शायद भारत को दो फ्रंट पर वो लड़ाई लड़नी पड़ रही थी, जिसको बहुत ही ठोस नतीजे पर क्लोज किया था दिवंगत श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का जन्म करवाकर। और वो बांग्लादेश हमें आके दिखा रहा है, अजीब सी बात है। और वहाँ की जो प्रधानमंत्री है उन्होंने हमारे यहाँ चढ़ने रखी है, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं, कोई सवाल का जवाब तो भूल ही जाइए इस मामले में कि कोई आपको देगा। हमारे जो प्रधान सेवक है वही सवालों से बचते रहते तो और क्या देगा। पता है कि एक ऐसी इमेज क्रिएट की गई है कि आप जो सवाल पूछेंगे तो आप मतलब आप गलत हैं, जिससे सवाल पूछना वो गलत नहीं है। क्या कभी आपने देखा है कि एक हेल्थी डेमोक्रेटिक कंट्री में सवाल जो है बजाय सत्ता से पूछने का विपक्ष से पूछा जाए? कहीं देखा है आपने? इंडिया में सब पॉसिबल है। सवाल जो काम गद्दी पे बैठा है उससे सवाल नहीं किया जाता जो गद्दी पे नहीं है उससे सवाल किया जाता है। यार ये अजब ही खेल चल रहा है इनका। कितनी बार एक्सपोज हुए हैं, नोटबंदी पे एक्सपोज हुए हैं, आपके क्या नाम है इस पे जो क्या नाम था उसका, सियाचिन में, सॉरी सियाचिन में आप कह रहा हूँ, आपके गलवान घाटी पे एक्सपोज हुए हैं, चाइना के मामले में एक्सपोज हुए हैं, भ्रष्टाचार में एक्सपोज हुए हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड, कितना बड़ा सच सामने आया है, कितना बड़ा। राइट टू इंफॉर्मेशन जो यूपीए की देन थी, कोई सरकार ये चाहेगी कि इसके खिलाफ सवाल पूछा जाए, मगर यूपीए ने ये लॉ पास किया राइट टू इंफॉर्मेशन का, मगर उसकी आज जो है पावर देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री इस कार्यालय से अब सवाल ही नहीं कर सकते हैं, प्रधानमंत्री के किसी काम पे आप सवाल नहीं कर सकते हैं। इवन सबसे बड़ी जो राहत कोष है पीएम केयर फंड, उस पे सवाल नहीं कर सकते हैं, जो कि पीएम केयर फंड जो बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था कि जो आपका गरीब कह रहा हूँ मैं, जो हमारे देश की अस्मिता को बचाने के लिए जो एक फंड जनरेट किया था बताने के लिए, पीएम फंड के बारे में आप सवाल ही नहीं पूछ सकते। कमाल का मतलब लोकतंत्र चल रहा है यार यहाँ पर। मतलब क्या आप डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं यहाँ पर? आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप बनाना चाहते हैं इस देश को? 11 सालों में आपने ऐसा कौन सा काम किया है जिसमें आप खोल के छाती चौड़ी करके 56 इंच का सीना दिखा के हाँ ये काम मैंने किया है? इंफ्रा जो है ट्रांसपोर्ट इंफ्रा का जो सड़क का जो है रेल सड़क सड़क मार्ग जो है डेवलप हुआ है, नो डाउट अच्छा हुआ है, बहुत पहले नहीं था, अच्छा हुआ है, मगर उसमें भी भ्रष्टाचार सामने आया था कि कैसे जो है किलोमीटर का जो पीछे आपने काफ़ी न्यूज़ पढ़ी होगी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता डिटेल में इतना, तो वो भी सामने हुआ। एनएचपीसी का घोटाला वो भी सामने आया, गडकरी साहब भी लपेटे गए बीच में, वो भी सामने आया, सबके सामने वो चीज़ है। मतलब कोई भी आपका एक डिपार्टमेंट जो है, रेल मंत्री जो है वो रेल जब से वो बने इतने हादसे हो चुके हैं, कोई जवाबदेही नहीं है। आप किससे सवाल पूछेंगे आप? फिर आप कहते हैं 56 इंच का सीना है, अब अपने को नॉन बायोलॉजिकल प्रूफ करने में लगे हुए हैं कि आपका जन्म जो है वो बायोलॉजिकल नहीं हुआ है। यार अगर आपका जन्म बायोलॉजिकल नहीं हुआ है तो भाई आपके काम तो नॉन बायोलॉजिकल वाले है ही नहीं, आपके तो काम बायोलॉजिकल वाले हैं। इंसान हो, गलती तो होगी,
क्यों नहीं होगी गलती? पर गलती से आप कब तक छुपते रहोगे? मैं तो जो है इस प्रधान सेवक की तब जो कार्यशैली है मेरी तो समझ से बाहर है। मतलब आप इतना क्यों डरते हो यार सवालों से? क्यों भागते हो आप? सवाल पूछा गया है कुछ, जवाब कुछ आप और दे रहे हो। यार 11 सालों से आप सत्ता में हो, ना कि विपक्ष सत्ता में है। ठीक है, आप 11 सालों पहले का जो है उससे जो जवाब जो है 20 साल पहले कांग्रेस ने जो किया था उसका जवाब आज सवाल आप पूछ रहे हो। कोई तुक बनता है? मेरे साथ तो कोई तुक नहीं बनता इस चीज़ का। आप क्या पूछना चाह रहे हो? आप क्या दिखाना चाह रहे हो देश को? क्या नैरेटिव देना देना चाह रहे हो देश को कि मतलब आप जो कर रहे हो वो सही है, जो दूसरा कर रहा है वो गलत है? कितनी बार राहुल गांधी ने आपकी बातों को फेक प्रूफ किया है? आपने जोर शोर से डंका बजाया जी, वो जीएसटी महोत्सव बन रहा है। यार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब जीएसटी के बारे में कहा था तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि इसको हम एज ए प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको हम चलाने की सोच रहे हैं। आपने आते ही इसको सीधे ही इम्प्लीमेंट कर दिया, बिना उसके क्रॉस और प्रॉन्स जाने हुए आपने पहले ही इसको सीधा इम्प्लीमेंट कर दिया। 8 साल बाद आपको याद आया कि ये जो है आपका इसमें कुछ गुण दोष भी हैं। तो यार आप क्या आपके सलाहकार हैं, वित्तीय सलाहकार हैं, क्या आपकी नीति है, क्या आपकी कमेटियां डिसाइड करती हैं, क्या मार्केट में सर्वे नहीं करती हैं? हम छोटे थे, हम पढ़ते थे तो उसमें जो होता है राजा कैसे राज करता है, राजा को अपने गुप्तचरों के बेस पे राज करता है। वो मतलब वो टीवी में दिखाते थे ना कई बार नाटक, जो अपने मुंह ढक के जो है उसके सेवक बाजार में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कौन गलत क्या करना है, तो वो उसके उस पर राजा को रिपोर्ट देते थे जाके कि महाराज फलाना जगह जाके वो गलत कर रहा है, ऐसे देश की जनता जो है, राज्य की जनता त्राही त्राही कर रही है, ये कर रही है, तो वो एक रिपोर्ट देती। तो आपने कुछ ऐसा कभी किया है? आप फीडबैक लेना ही नहीं जानते मार्केट में यार। आपको तो बस ये है कि वो जो है ठप्पा वाला जो है ना प्रधान सेवक, वो आप बने हुए हैं। और माफ़ कीजिएगा, और मैं तो बिल्कुल कहूँगा कि भाई एटलीस्ट पीएम पोस्ट के लिए तो कम से कम यार एटलीस्ट एमए या पीएचडी डिग्री तो होल्डर जो हो उस लेवल पे, कम से कम उसके लिए तो यार एक क्राइटेरिया रखो, एलिजिबिलिटी रखो यार आप। क्या ये प्रधान सेवक है? पकोड़े को रोजगार है, नो डाउट। जो अपना कर रहा है वो अपना पेट पाल रहा है, पर वो यार वो शौक से नहीं कर रहा है, वो मजबूरी है उसकी। किसी को शौक से सड़क पे ठेला लगा के पकौड़े बनाते देखा है आपने कभी कि वो बेच रहा है शौक से? नहीं जी, मैं तो मेरा शौक है। कैसे आप बातें करते हैं आप मीडिया के सामने? मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मेरा जन्म जो हुआ है वो बायोलॉजिकल नहीं हुआ है। क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं कि आप भगवान हैं आप? सॉरी मिस्टर मोदी, आप भगवान नहीं हैं। और जिसको यह अहंकार हुआ है उसका अहंकार बहुत जल्दी उतरा है। तो मैं तो 56 इंच का सीने को मैं तो ठुस मानता हूँ। ये 56 इंच का सीना तो कुछ कर ही नहीं पाया अभी तक। जितनी विदेश यात्राएं इस प्रधान सेवक ने की हैं 1947 से लेकर अब तक के भारत के आज़ाद इतिहास काल में, किसी भी प्रधान सेवक ने इतनी जो है ना यात्राएं नहीं की होंगी। क्या कर लिया आपने? अमेरिका के पिट्ठू बन के बैठे हो आप। अब तो और खबर आ रही है कि जो नोटबंदी थी वो भी अमेरिका के कहने पे हुई थी। यार शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। आप इतने कठपुतली बन गए अमेरिका के हाथों की। एप्स्टीन फाइल, पीछे खबरें आ रही थी कि ब्रिटेन के जो राष्ट्रीय सलाहकार थे, सुरक्षा सलाहकार, सिर्फ एप्स्टीन फाइल में नाम आने पे ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। सिर्फ नाम आने पर, अभी कोई प्रूव नहीं हुआ है। कुछ एक जो इस्तीफे हुए हैं उनका सिर्फ एक नाम आया है और कोई प्रूव, अभी भी कुछ प्रूव नहीं हुआ है कि उनका सच में ही है उनका। और यार आपका तो बाकायदा ईमेल में नाम लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, एक कन्वर्सेशन हुई है उसमें बाकायदा नाम है। और फिर भी आप हरदीप सिंह पुरी,
यार एक ब्यूरोक्रेट को आपने कोई इलेक्शन नहीं जीता, कुछ नहीं जीता, आपने उसको कैबिनेट मंत्री बना दिया है, और वो कैबिनेट मंत्री वो सवालों के जवाब दे रहा है, 4 बार वो एब्सेंस से मिला है। यार ये एब्सटिन क्या कोई कोई मतलब राजनीतिक व्यक्ति था जिससे भाई 4 बार एक कैबिनेट मंत्री को मिलना पड़ गया? क्या मजबूरी थी ऐसी? हमारी गोदी मीडिया जो है, अदानी का चैनल एनडीटीवी, प्रतिमा जोशी जो है उनकी में भी थी, वो कह रही थी कि उसका जो वो एक वो ना पावर ब्रोकर था। ये शेम ऑन योर मीडिया यार, शेम ऑन यू। इतने घिनौने गंदे काम थे उस आदमी के, उसके आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो कि वो एक पावर ब्रोकर था, कह के उसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हो हरदीप सिंह पुरी को। हरदीप सिंह पुरी मतलब यार, शेम ऑन यू, लिटरली शेम ऑन यू। आप पूरा छाती ठोक के, आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आपके ऐसे बंदे के साथ आपका नाम जुड़ा है, और आप सीना चौड़ा करके आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो कि आगे तो क्या हुआ है। भाई होना क्या है? कुछ होना तो कुछ भी नहीं है, होना तो कुछ भी नहीं है। मगर मेरे ख्याल से यार ये जो 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना, मतलब क्या आप क्या प्रूफ करना चाह रहे हो? लिटरली यार, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। एक ढंग का जवाब आपके मुंह से नहीं निकलता है। इतना विपक्ष आपके बारे में बोल रहा है, इतना आपको प्रूफ दे रहा है, आपको प्रूफ आपके लिए वो सबूत दे रहा है, और आप उसको डिफेंड ही नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब वो सच बोल रहे हैं ना, आप झूठ हो, तभी आप बच रहे हो। जब सदन चल रहा होता है, आपने अभी तक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब जब सदन चला आप हमेशा भारी होते हो, विदेश भाग जाते हो। यार अगर कोई किसी इम्पॉर्टेंट मसले पे, ये बहुत ही एक चेन रिएक्शन होता है कि जब कोई एक टॉपिक होता है वो पहले स्पीकर्स को बताया जाता है कि हम इस विषय पर बहस करना चाहते हैं, तो दोनों रोल को ये क्लियर होता है, सत्ता को भी और जो विपक्ष को भी क्लियर होता है कि बहस किस पे होगी। जब आपको पता है कि यार एक इतने अहम मुद्दे पर चर्चा होनी है, मैं एप्सिन फाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले कितने मुद्दे हुए हैं, इस तरह राफेल का मामला हुआ है, भ्रष्टाचार का मामला हुआ है, जो आपके चुनावों का मामला हुआ है, कितनी बार विपक्ष ने चर्चा करी। आप हमेशा जब भी चर्चा होती है बाहर भाग जाते हो। आप क्या शो करना चाहते हो? बॉस, 56 इंच कैसे काम नहीं होते, 56 इंच कैसे काम नहीं होते। 56 इंच का जो सीना होता है ना, वो अगर 56 इंच का सीना अगर इसे कहेंगे तो वो लेडी आयरन श्रीमती इंदिरा गांधी थी। सॉरी बॉस, आप वो नहीं बन पाएंगे कभी भी, कभी नहीं बन पाएंगे, और आप नहीं थे। मैं तो ये कहता हूँ कि एक मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, मगर सॉरी, आप 56 इंच के नहीं हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ ये वीडियो बनाते हुए कि ऐसा शख्स, इतनी मार्केटिंग, इतनी घटिया मार्केटिंग एक बंदे को पॉपअप करने के लिए, जिसके बस की कुछ है ही नहीं, कुछ भी बस की नहीं है। खैर, बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें बात हो सकती है, मगर वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करके मैं तो आखिर में ये कहूँगा कि जो भी चीज़ें हैं, कि आपको लगता है कि जो जो 56 इंच का सीन है वाकई में 56 इंच का सीन है, ये रियलिटी है, यह सिर्फ एक फेक नैरेटिव है जो गोदी मीडिया द्वारा और जो बीजेपी द्वारा जो एक क्रिएट किया गया है, और अब 56 इंच के सीने की तो फूक निकल रही है। आपको क्या लगता है? प्लीज़ अपना जवाब कमेंट में दीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और क्या लगता है आपको कि ये जो सच है 56 इंच का वाकई में है या नहीं। इसी के साथ अपनी वीडियो में समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में आपसे। आज तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।